निकाह जो है वो तो एक एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट के लिए जो दो फरीक हैं, दो पार्टी हैं, उनका राजी होना जरूरी है। और निकाह के मौके पर जो दो पार्टी हैं वो माँ बाप नहीं होते हैं, वो दुल्हा और दुल्हन होते हैं। अगर लड़की मामूली सा रोती है और हल्के से सर हिला देती है, उसकी रजामंदी होगी। और अगर वो इजाजत के वक्त बेसाख्ता और बहुत ज्यादा रोती है तो वो फिका की नजर में वो इनकार समझा जाएगा, और ऐसा निकाह कभी मुनक्किद नहीं होता। अल्लामा साहब, इसी निकाह नामे की टर्म में एक और टर्म है कि क्या शौहर ने तलाक का हक जो है वो बीवी को दे दिया है, ये जिस पे आमतौर पे लकीर मारी जाती है। हम इस पे जरूर बात करेंगे, लेकिन हमें जाना है एक छोटे से वक्फे पर। आप हमारा साथ दीजिएगा जनाब। निकाह के हवाले से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, छोटा सा वक्फा, आपसे हमारी अभी मुलाकात होती है। एक दफा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में, जिसमें आज हम निकाह के हवाले से बात कर रहे हैं। अल्लामा साहब, टर्म एक जो इस पे निकाह नामे में यूज हो रही है वो ये है कि आया शौहर ने तलाक का हक बीवी को दे दिया है, क्या वो हक हमारे यहाँ पे बीवी को दिया जाता है, या किस तरह से बीवी को हक दिया जाएगा तलाक का? देखिए, इसमें कानून और शरीयत वो इसकी इजाजत देती है कि अगर लड़की वाले या लड़की और दुल्हन ये कहे कि मैं इस शर्त पर शादी करूंगी कि मुझे एक तलाक का हक मुझे डिलीवर किया जाए, मुझे सौंपा जाए, मेरी तफवीज किया जाए मुझे, तो शरीयत इसमें रुकावट नहीं बनती। खामद को 3 तलाकों का हक होता है। 3 तलाकों में से वो किसी को भी 1, 2, 3 तलाकों का हक तफवीज कर सकता है। किसी को भी से क्या मुराद है? मसलन अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देना चाहे तो वो किसी को कह सकता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें वकील बना रहा हूं अपनी तरफ से और तुम्हें 1 तलाक का हक देता हूं, जाओ मेरे ससुराल में जाकर उनके सामने बैठ के 1 तलाक दे आओ तुम जाके। तो जब एक आम बंदा तलाक दे सकता है और उसको तलाक डिलीवर की जा सकती है, तफवीज की जा सकती है, तो अज़रू शरा दुल्हन को भी तलाक का हक तफवीज करना, इसमें कोई हर्ज नहीं। आमतौर पर यहाँ यह कहा जाता है कि जब दुल्हन को बीवी को खुले का हक है तो वो कोर्ट में जाके खुला कर सकती है। ठीक है, खुला का हक हासिल है, लेकिन खुला के लिए उसे कोर्ट में जाना पड़ता है और वो नहीं जाना चाहती, और वो ये समझती है कि अगर किसी वक्त भी हालात इस नौबत पर पहुंच जाएं कि मैं इस मर्द से अलहदगी इख्तियार करना चाहूं और माँ बाप और वो मिलकर ये हक लेना चाहें तफवीज़ तलाक का, तो वो ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। और मैं समझता हूँ आज के इस दौर में कि जब हमारे माशरे में तलाक की रेशो बढ़ रही है और अदालतों और कचहरियों में आप जाएं, इन मुकदमात की एक बड़ी शरह में इजाफा हो चुका है, और लड़कियां और दुल्हन वाले और लड़के, दुल्हन वाले बिलखुसूस दुल्हन वाले, लड़की वाले पैसे ना होने की वजह से, माली और माशी बहरान की वजह से और कमी की वजह से, वकीलों की बड़ी बड़ी फीस की वजह से वो खुला का मुकदमा नहीं दायर कर पाते। अगर इन हालात के पेश नज़र कि जबकि हर चीज प्रोफेशनल हो गई है और इंसाफ तो स्टेट की जिम्मेदारी थी ना कि दे, स्टेट इस जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर रही, तो इस सूरत में अगर माँ बाप अदालतों के चक्रों से और धक्कों से बचना चाहें और अपनी बच्ची के लिए तलाक का 1 तलाक का 2 का हक बच्ची को लेकर देना चाहें, तो ना शरीयत इसको रोकती है ना कानून इसको रोकता है। अल्लामा साहब, ये तो निकाह नामे में दर्ज है कि बच्ची जो है उसको तलाक का ये हक जो है वो हासिल कर सकती है। आप ये फरमाइएगा कि इसी में एक टर्म और है कि शौहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी है, सवाल है ये, आप क्या कहेंगे? इसमें भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मैं आलम इस्लाम में अजमी ममालिक और अरबी ममालिक में मैं गया और मैंने वहाँ उलमा से मुलाकातें की, उनसे मैंने इन मामलात पर डिस्कशंस की। उन्होंने भी कहा है कि बेशुमार अरब ममालिक में ये मौजूद है कि अगर खामन तलाक देगा तो तलाक के मौके पर 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो फरीकैन के दरमियान मुकर्रर हो जाएगा वो उसको देना पड़ेगा, ताकि तलाक के रेशो को कम किया जा सके। एक बात, अरब ममालिक में से एक अरब मुल्क में स्टेट ने मुकर्रर किया हुआ है कि फरीकैन ना भी मुकर्रर करे ना, स्टेट ने मुकर्रर किया होगा अगर खामन तलाक देगा तो ये पैसे देगा। हमारे यहाँ तो ये है ना कि फरीकैन अगर